प्यारे बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 क्लास 12th की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे में हमने सारी चीज़ें अब तक पढ़ी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व की प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे। उसके अलावा प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने थ्योरी के भी 14 पार्ट्स अराउंड किए हैं। 15 पार्ट्स में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा समरी टोटल चैप्टर की, तो ऑलमोस्ट 15 पार्ट्स हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने अगर मुझे फॉलो किया है शुरू से तो आप देख भी रहे होंगे कि मेक 11th क्लास इजी में हमने ऑलरेडी सेट्स फिनिश किया है और बहुत ही डीपली और अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने देखा कि सेट्स के बाद हमने रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का फिनिश किया और हम ऑलमोस्ट क्लास 12th का भी रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बाद मैं मेक 11th क्लास इजी में आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद हम 12th क्लास में देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप देखेंगे कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग हो ही रहे हैं, प्लस आपकी अप्रोच भी क्रिस्टल क्लियर होती चली जा रही है, क्वेश्चन करने में आपके शार्पनेस आती चली जाएगी। प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन और कोडोमेन, मतलब डोमेन रियल से कोडोमेन रियल तक, बी डिफाइंड एज फंक्शन 10x + 7। फाइंड द फंक्शन g, एक g भी एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, सच दैट g of f = f of g आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर्स, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि बार बार एक कॉन्सेप्ट में हर क्वेश्चन में आपको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। देखिए क्या है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। और फंक्शन है क्या, f of x = 10x + 7 है, ठीक है। और फंक्शन चाहिए क्या आपको, फंक्शन चाहिए g रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है, ये आपको चाहिए। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताई, मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये दो सेट हैं, पहले समझिए अच्छे से, देखिए ये, ठीक है। मान लीजिए ये एलिमेंट कोई इसमें है x, ये है y, ठीक है। ये फंक्शन इसमें लग रहा है f, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x = y, ठीक है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर इसका इन्वर्स फाइंड करें तो f इन्वर्स ऐसे करके मैं लिखता था, जिसको कि हम g से रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। और ये फंक्शन डिफाइन किस में है, देखिए रियल नंबर से लेके रियल नंबर, मतलब इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स रियल होने चाहिए, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स रियल होने चाहिए, ये इसकी मतलब प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो f of x = 10x + 7 आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन फंक्शन है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या चेक करेंगे, फॉर 1 कंडीशन चेक कर लेते हैं। फॉर 1 की कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तभी तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर्स है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या कंडीशन निकल के आती है। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि 1 के लिए क्या होता है, दो एलिमेंट्स हमने माने x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे तो क्या होगा, f of x1 = f of x2 होना चाहिए, और फाइनल रिजल्ट x1 = x2 के लिए डिफाइंड था, ये आप जानते थे 1 के लिए, ठीक है। अगर मैं इसका f of x1 लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखिए 10x1 + 7, ठीक है। और f of x2 लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखिए 10x2 + 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सेपरेट करेंगे, देखिए इन दोनों को बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए 10x1 + 7 = 10x2 + 7, ठीक है। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, x1 = x2 आ गया ना। तो आपने आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि हैंस फंक्शन इज 1 देखिए हैंस फंक्शन इज 1 ठीक है। ये कंडीशन आपने चेक कर ली। अब देखिए यहाँ से क्या कंडीशन चेक करेंगे आप, यहाँ से आप चेक करेंगे फॉर
ऑन टू की कंडीशन, ठीक है। तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 10x + 7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको ये लिख दूँ y इक्वल्स टू 10x + 7, ठीक है। तो इसको बहुत जल्दी मैं x की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मतलब x के रिस्पेक्ट में y की फॉर्म में, देखिए x इक्वल्स टू y - 7 डिवाइडेड बाई 10 ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस x की वैल्यू को मुझे यहाँ पुट करना है। देखिए यहाँ पे बार बार मैं वही चीज़ें बार बार आपको समझा रहा हूँ। देखिए अभी एक्सरसाइज भी हमने फिनिश की, तब भी यही चीज़ें सीखी हैं सारी, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू वाई - 7 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, प्लस 7। देखिए इस 10 से ये कैंसिल हो गया, इस 7 से ये कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया ना, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, तो आप यहाँ भी कोट कर सकते हैं क्या, हैंस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। ये आपने बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अब फंक्शन क्योंकि 1 1 भी ऑन टू भी है, तो हैंस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ठीक है। ये भी आप लिखेंगे, हैंस फंक्शन इज इन्वर्टेबल। और प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है ना, तो आप इसको ये लिख सकते हैं ना, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब ये लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये किसके बराबर होगा, ये जी के बराबर ही तो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये लिख दें, देखिए एफ इनवर्स वाई डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है। और एफ इनवर्स वाई क्या हो जाएगा बराबर कितने के, y - 7/10 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसको अगर और मॉडिफाई करें इन्वर्टेबल दिखाने के लिए, तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए g सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, ये g के बराबर ही तो है, देखिए यहाँ से, ठीक है। फंक्शन g रियल नंबर टू रियल नंबर है, और ये क्या है, g इक्वल्स टू, या थोड़ा सा और चेंज करें, g ऑफ y इक्वल्स टू y - 7/10, ठीक है। ये कंडीशन आपने फाइनली बता दी, और यही आपको चाहिए थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने टोटल क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट फंक्शन होल नंबर से होल नंबर। प्यारे बच्चों आप जानते हैं होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से लेके स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेचुरल नंबर के जस्ट बाद हम होली नंबर पढ़ते थे, ठीक है। बी डिफाइंड एज फंक्शन इक्वल्स टू n-1 इफ n इज ऑड एंड फंक्शन n इक्वल्स टू n+1 इफ n इज इवन, ठीक है। दो कंडीशन दे रखी है सेम फंक्शन की, ठीक है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन हेयर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। देखिए बहुत इजीली समझेंगे। आपको क्या बताना है, इन्वर्टिबल की कंडीशन। इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, कि फंक्शन सबसे पहले तो ऑन 1 होना चाहिए, फिर ऑन 2 होना चाहिए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कोई इन्वर्टिबल है कि नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन सेकंड देखेंगे, सॉल्यूशन सेकंड। फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन डिफाइंड है, देखिए होल नंबर से लेके होल नंबर के लिए, ठीक है। और फंक्शन है क्या, फंक्शन n, अगर मैं कंबाइंड डिफाइन कर दूं इसको, देखिए n-1 व्हेन n इज ऑड, ठीक है, n इज ऑड, और n+1 है व्हेन n इज इवन, ठीक है। ये आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद हमको सेपरेटली एक एक केस लेके बताना है कि वो इन्वर्टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट, मान लीजिए ये है फर्स्ट वाला केस, ठीक है। तो इसको देखेंगे सबसे पहले, एरो यहां से हटा दीजिए, फंक्शन इक्वल्स टू लिखिए इसको,
देखिए फॉर फंक्शन इक्वल्स टू n-1 इस वाले केस के लिए, ठीक है। तो देखिए फॉर वन, ठीक है, 1 की कंडीशन हम चेक करते हैं। तो 1 की कंडीशन अगेन बार बार वही सेम प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। n के बदले आप कुछ भी रखिए, ठीक है। मान लीजिए मैं x ही रख देता हूं, ठीक है। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू x1 माइनस 1 और f ऑफ x2 इक्वल्स टू x2 माइनस 1, दोनों को बराबर रखेंगे f ऑफ x1 f ऑफ x2 को। तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 माइनस 1 इक्वल्स टू x2 माइनस 1। तो देखिए ये -1 से ये -1 कट जाएगा, तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। तो आपने बता दिया कि क्या है, ये फंक्शन 1 है, हैंस फंक्शन इज 1, हैंस फंक्शन इज 1, ठीक है, 1। अब ऑन टू की कंडीशन चेक कर लेते हैं। फॉर ऑन टू, तो ऑन टू की कंडीशन के लिए क्या होता था, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू वाई होता था। यहाँ पे मान लीजिए x के बदले आपको n दिया हुआ है, ठीक है, n रख देते हैं। तो अगर मैं f ऑफ n लिखूं तो क्या होगा, n-1, ठीक है। ये बराबर है, देखिए y इक्वल्स टू n-1 के, ठीक है। वैल्यू n की वैल्यू सेपरेट निकाल लेंगे। देखिए n की वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो ये हो गया y प्लस 1। अब इस n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, आप जानते हैं, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, देखिए क्या होगा, f ऑफ n इक्वल्स टू n y प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो f ऑफ n इक्वल्स टू y आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑन टू फंक्शन भी है। तो आप लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। अब 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इन्वर्टेबल होगा फंक्शन, ठीक है। इन्वर्टेबल होगा तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इन्वर्टेबल होगा तो इसको y की फॉर्म में हमको लिख देना है, ठीक है। y की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मान लीजिए f ऑफ n इक्वल्स टू n-1 है, ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको y इक्वल्स टू n-1 कर दिया, तो आपके पास क्या निकल के आया यहाँ से, n इक्वल्स टू y प्लस 1, ठीक है। इतना तो आपने निकाल लिया। अब आपको रखना क्या है, आप गौर करिए यहाँ पे कि आपने जो कंडीशन चेक की, क्या है वो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। कैसे, देखिए आपने कहा कि n इज ऑड, अगर n को आप ऑड रखेंगे तो y क्या होगा, y इवन आएगा, ठीक है। कैसे, देखिए समझिए, मान लीजिए y इक्वल्स टू n-1 हो गया ना, ठीक है। अगर n को आपने ऑड रखा, मतलब मान लीजिए, थोड़ा सा मैं वैल्यू चेक करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 3 रखा, 3-1 2 आ गया, 5 रखा आपने, 5-1 4 आ गया, मतलब हर कंडीशन में आप इवन ही टर्म पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये इन्वर्टेबल आपने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने का और बताने का तरीका था। इसके बाद देखिए आप सिंपली कह दीजिए f ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वर्टेबल। इफ n इज ऑड y इज इवन, ठीक है, हो गया। ये हो गया प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट, ठीक है। किसके लिए, ये वाली कंडीशन के लिए। आपको मैंने कंडीशन यहाँ लिख रखी। अब सेकंड कंडीशन के लिए चेक करेंगे, n+1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ सेपरेटली लिख देते हैं, देखिए f ऑफ n इक्वल्स टू n+1, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन कौन सी होगी, फॉर 1, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम। तो अगेन इसके बदले x1 x2 रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब डायरेक्टली रखता हूं मैं, x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल्स टू x2 हो गया। मतलब फंक्शन इज, हैंस फंक्शन इज 1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, फॉर ऑन टू
ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऑन टू के लिए चेक कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू वाई होना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई आपको क्या, एफ ऑफ एन क्या दे रखा है, n+1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए एफ ऑफ एन इक्वल्स टू n+1, इसको y के बराबर रखेंगे तो ये क्या होगा n+1, और इसको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे तो y-1। अब इस n की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, देखिए इस पे रखा तो आपको क्या मिला, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू y-1+1, ये कैंसिल हो गया। तो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू वाई आपने प्रूव कर दिया, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज ऑन टू, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। अब कौन सी कंडीशन बचती है, फॉर इन्वर्टेबल की कंडीशन, ठीक है। तो इन्वर्टेबल की कंडीशन क्या है, देखिए एफ ऑफ एन इक्वल्स टू n+1 है, ठीक है। आपने क्या निकाला, आपने अभी यहाँ से निकाला ना y इक्वल्स टू n+1, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। और उसके बाद मैंने जब इसको चेंज करके बताया आपको n इक्वल्स टू y-1, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर n इवन है, देखिए ये अगर इवन है तो y ऑड होगा, कैसे, देखिए y इक्वल्स टू n+1, ठीक है। मान लीजिए सेम कंडीशन, इसको इवन रखिए, मान लीजिए 2 रखा आपने तो 3 हो गया, ठीक है, 4 रखा तो 5 मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सेम कंडीशन जो मैंने यहाँ बताई थी आपको, ठीक है, वही कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली क्या रिजल्ट कोट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एन, ठीक है, जो कि y के बराबर हो रहा था, ठीक है, देखिए कहाँ गया, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू वाई, ठीक है। सेम कंडीशन मैंने इधर भी की थी तो बार बार इधर नजर पड़ जाती है, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई अगर आप करते हैं तो आप यहां से पा चुके ना क्या, y-1, और आप कह भी सकते हैं क्या कि इफ n इज इवन देन y इज ऑड, ठीक है, ये कंडीशन। और यहां पे आपने क्या देखी थी, इफ n इज ऑड देन y इज इवन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन जो आपको समझना जरूरी था, ठीक है। आपने देखा कि हमने इन्वर्टेबल की कंडीशन चेक की, 1 ऑन 2 की कंडीशन चेक की, और एक सर्टेन डायरेक्शन में हमने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² - 3x+2 फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन थर्ड। देखिए प्यारे बच्चों सोल्यूशन थर्ड का देखेंगे सबसे पहले हम, सोल्यूशन ऑफ थर्ड, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन नोट कर लें हम। देखिए क्या है, फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक, ठीक है। और फंक्शन है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² - 3x+2, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है आपको, ठीक है। ये तो फॉर्म आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं अब, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले मान लीजिए लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए x² - 3x+2, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब कि देखिए एफ ऑफ एफ एक्स मतलब फंक्शन f में x की जगह पे एफ ऑफ एक्स रखना है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको ये लिख दूं एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक जहां पे x है ना वहां पे ये वैल्यू फिर से लिखनी है मुझे। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने लिखा x² - 3x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी -3x कितना है, देखिए x² - 3x+2, उसके बाद दिया हुआ है +2, ठीक है। अब इसको मुझे ओपन करना है। देखिए इसको ओपन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं बताता हूं। आपने देखा होगा a + b + c का होल स्क्वायर जब हम करते थे बचपन में, हमने क्लास 10th में पढ़ा है, तो क्या होता था, देखिए a² + b² + c² + 2ab + 2bc +
2CA, ये हमें यहाँ अप्लाई करना है इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे बहुत अच्छे से। कैसे, मान लीजिए मैंने इसको ओपन किया तो देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस -3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। 2x स्क्वायर और -3x, ठीक है, प्लस 2BC, ठीक है, -3x और 2 प्लस देखिए क्या है CA, ठीक है, 2CA मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए है, अभी इसको मुझे ओपन करना है, ठीक है। तो इसको भी ओपन कर देते हैं। देखिए ये क्या होगा, माइनस होगा सबसे पहले तो, -3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x -6, ठीक है, प्लस 2, ये है टोटल एक्सप्रेशन। अब इसको ओपन कर लेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस, देखिए -6, 3 2 जा 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x³ माइनस 3 2 जा 6, 2 जा 12x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखिए बाकी एज इट इज़ लिखा रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 9x -6 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम जो जो पावर वाले जैसे जैसे दिए हुए हैं उनको सेपरेटली लिखते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने लिखा x की पावर 4, ठीक है, स्क्वायर वाला देखिए कौन कौन सा टर्म है, या क्यूब वाला देखिए ये -6x³ है, ठीक है, क्यूब में और कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है 9 स्क्वायर, ये 4 है, ठीक है, तो यहाँ से 10 हो गया और यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा तो 10 ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे प्लस 10x स्क्वायर। आप देखिए x वाली टर्म देखिए कितनी है, देखिए -12 और 9, ठीक है, ये हो जाएगी कितनी -3x, ठीक है। और देखिए क्या बचा है, देखिए इसमें से 2 माइनस होगा -4 और ये है +4, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपके पास सिर्फ इतना ही बचेगा, f(x) की वैल्यू जो आएगी वो सिर्फ इतनी आएगी, ठीक है, और यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, सबसे पहले रीड करते हैं। शो दैट द फंक्शन रियल नंबर से लेके x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट वैल्यू होनी चाहिए x की -1 और 1 के बीच में, ठीक है। डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड x। x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, इज 1 1 एंड ऑन 2। देखिए प्यारे बच्चों, जो टेक्निकलिटी होती है इसमें वो क्या होती है, मॉड की आप जानते हैं 2 वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज के लिए इसको हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे, मैं सबसे पहले वैल्यूज सेपरेट कर देता हूं। सॉल्यूशन 4, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है फंक्शन, क्या है फंक्शन, देखिए फंक्शन दिया हुआ है आपको रियल नंबर से लेके x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट -1 से x 1 तक होना चाहिए, ठीक है। और f(x) क्या है, f(x) है देखिए x 1 प्लस मॉड x, ठीक है, और जहाँ पे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहना चाहिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन को हम नेगेटिव पॉजिटिव करके चेक करेंगे। देखिए इसका एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव x फॉर नेगेटिव x, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव रखते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से फंक्शन x इक्वल्स टू x 1 प्लस x, ठीक है। और इसको कैसे चेक करते हैं, देखिए f(x) इक्वल्स टू
x1 माइनस x। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए चेक करेंगे। देखिए क्या चेक करना है, 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए क्या होता है, वही अगेन x1 x2 रखेंगे हम। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली रख के चेक करूं, क्योंकि अब देखिए हमको बार बार तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो देखिए x1 बाय 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 बाय 1 प्लस x2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा देखिए x1 इंटू, या इसको ऐसे कर लीजिए आप, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब इसको हम अभी हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ठीक है, इसके लिए तो आपने प्रूव कर दिया कि हेंस फंक्शन इज 1 1। फॉर ऑन टू देख लेते हैं। फॉर ऑन टू के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस एक्स है। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, इसको अगर हम y लिख दें तो ये हो जाएगा देखिए x 1 प्लस x। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको अभी हम सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए अब मैं इसको x की वैल्यू को निकाल लूँ y के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी ना, x इक्वल्स टू वाई 1 माइनस वाई आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस x की वैल्यू को क्या करना है, आप जानते हैं। देखिए इस x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और वैल्यू y बचेगी, तभी तो हमारा ऑन टू कहलाएगा वो। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई 1 माइनस वाई, ये न्यूमरेटर में जो है x है उसके बदले, डिनोमिनेटर में क्या है देखिए 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे अच्छे से इधर, तो क्या होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई 1 माइनस वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 1 बचेगा, तो यहाँ से आ गया ना, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो आप क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। तो आपने इसकी एक कंडीशन क्लियर कर ली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज वाली, ये वाली पॉजिटिव एक्स वाली। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस हिस्से को रफ करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम इस वाले की कंडीशन देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे फॉर नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इसके लिए अगेन वही प्रोसेस, फॉर 1 1, देखिए फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी ना। देखिए इसमें भी एफ ऑफ x1 x2 ही रख के देख लेते हैं, या कोई और वैल्यू भी लग सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन x1 x2 ही देखते हैं। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सेपरेट कर दिया हमने। बस अब x1 x2 रख के चेक कर लेते हैं, तो x1 1 प्लस 1 माइनस x1 है। ठीक है, 1 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x1 माइनस x1 इंटू x2
इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू x2। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो आपने एक कंडीशन तो बता दी कि क्या है, जो नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसके लिए जो चेक कर रहे थे वो क्या होगा, हेंस इट इज 1 1। ठीक है, अब देखिए फॉर ऑन टू चेक कर लेते हैं। फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया है कि इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स आपको दिया क्या है, देखिए एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आप जानते हैं कितने के बराबर होता है, वाई के। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को y के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको देखिए, y माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लिया हमने तो 1 प्लस वाई हो गया। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू वाई 1 प्लस वाई हो गया। ठीक है, आप देखिए अब इस x की वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाए हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, y बाई 1 प्लस वाई। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या होगा, देखिए एलसीएम लेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई बार बार निकलता है। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया ना, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई किसकी, ऑन टू की। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, बस हो गया, यही चीज आपको इस फंक्शन के लिए बतानी थी, तो दोनों केसेस रख के आपने सेपरेटली चेक कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर। ठीक है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब 1 1 आपको बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे हम प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन कौन सा है, ये 5th। ठीक है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक है, और फंक्शन है क्या, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, इंजेक्टिविटी आपको बतानी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फॉर इंजेक्टिविटी और इंजेक्टिव और 1 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने जो कंडीशन पढ़ी थी डेफिनेशन के थ्रू, वो क्या पढ़ी थी कि x1 x2 बिलोंग करना चाहिए किसी सेट x को। ठीक है, जिसमें कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए, और फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास मिल के आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x1 x2। ठीक है, ये कंडीशन। अब प्यारे बच्चों सेम एज इट इज हम रखेंगे फंक्शन में। देखिए मान लीजिए हमने एफ ऑफ x1 रखा, ठीक है, तो क्या हो गया, x1 क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ x2 रखा तो क्या हो गया, x2 क्यूब। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 रखेंगे अगर हम, तो x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब। ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया ना। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर, यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसको रखा तो ओपन किया तो क्या होगा, देखिए x1 माइनस x2, ठीक है, x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर हमें ये रिज़ल्ट चाहिए तो ये रिज़ल्ट तो सिर्फ इससे मिलेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं हैंस x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब बची ये टर्म, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल्स टू x2। तो देखिए ये जो रिजल्ट था ये वाला रिजल्ट आ गया ना, तो आप क्या कह सकते हैं, हैंस फंक्शन इज इंजेक्टिव, हैंस फंक्शन इज इंजेक्टिव। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कितना सिंपल वे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।